बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PBN न्यूज़। खबरनामे की शुरुआत से पहले आपको चंद बातों की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। हम सब ने लॉकडाउन का पहला दौर भी देखा और अब इसका दूसरा दौर जारी है। लॉकडाउन के पिछले दौर में जहां न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना और मुल्क भर में अहले खैर हजरात ने परेशान हाल ख़ानदानों की भरपूर मदद की थी और ये अब भी जारी है, लेकिन इस मरतबा इसमें मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है क्योंकि गरीब तबके के साथ साथ मिडिल क्लास ख़ानदानों के हालात मुआशी तौर पर मज़ीद अबतर हो चुके हैं। ऐसे खुददार लोग अपनी मजबूरी बता भी नहीं रहे हैं और ना ही वो किसी से मांग रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि कोरोना की वजह से कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं तो कई लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं और ये लोग जो किराए के घरों में रहते हैं उनको अपने घरों का किराया अदा करने से भी परेशानी का सामना है। ऐसे हालात में ये लोग मजबूरन अपने कीमती साजो सामान या तो रहन रख कर या फिर बेच कर गुजर बसर कर रहे हैं। उनमें टीचर्स, प्रोफेशनल्स, स्मॉल बिजनेसमैन भी शामिल हैं। मौजूदा हालात के मद्देनज़र अहले खैर हजरात को अपने आस पड़ोस में ही सही ऐसे अफराद की मदद करने की ज़रूरत है क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है। ख़ास तौर पर उन परेशान हाल हजरात की मदद करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है जिनका घर रोज़ाना कमाई पर चलता है, जैसे कि ऑटो ड्राइवर्स, सब्ज़ी बेचने वाले, छोटा मोटा कारोबार करने वाले, प्राइवेट मुलाजमीन और ऐसे ही दूसरे अफराद। आप खुद सोचिए, बिना इनकम आखिर कैसे उनका घर चल रहा होगा। ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो कम से कम अपने घरों के अतराफ़ रहने वाले ऐसे लोगों की ज़रूर मदद कीजिए। लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों के पास रोज़ाना खाने के पैसे नहीं हैं, वो कर्ज़ लेने पर मजबूर हो गए हैं। हैदराबाद के कई इलाक़ों में, ख़ास तौर पर मुस्लिम इलाक़ों में जहाँ स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ के रहन सेंटर्स पर ऐसे परेशान हाल लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। सिर्फ 2 से 5 हज़ार या थोड़ी ज़्यादा रकम के अवज़ वो अपने ज़ेवरात बेचने या फिर उसे रहन रख कर सूद पर कर्ज़ हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। फ़िलिस्तीन और चीन के मुसलमानों के लिए हमने रो रो कर दुआएं की हैं, पूरे जज्बात उनके लिए रखे हैं, लेकिन हमारे ही शहर के ऐसे बहुत से मुस्तहिक़ अफराद हैं जिनकी मदद करना ज़रूरी है। और ये भी याद रखें, अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हम सब को अल्लाह एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाएंगे, आमीन। आइए अब शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 29 मई से शुरू होने वाले इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम्स पोस्टपोन। इंटर बोर्ड सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने किया ऐलान, कहा जून के पहले हफ्ते में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेते हुए लिया जाएगा एग्जाम्स के मुतालिक फैसला। हैदराबाद की एक मस्जिद को 40 बेडों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर में कर दिया गया तब्दील। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की पहल पर राजेंद्र नगर की मस्जिद मोहम्मदी का इक़दाम, मुफ्त किया जा रहा है मामूली अलामत वाले कोरोना मरीजों का इलाज। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी, हुकूमत के साथ बातचीत हुई नाकाम। तेलंगाना के हड़ताली सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए राहत की खबर, हुकूमत ने सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के स्टाइफंड में किया 15% के इजाफे का ऐलान। तेलंगाना के डीजीपी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात का किया दौरा, लॉकडाउन पर अमलवारी का लिया जायजा, कहा वैक्सीन लेने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी घरों से निकलने वालों को भेजा गया आइसोलेशन सेंटर। तेलंगाना के रामागुंडम कमिश्नरेट में पुलिस ने वायलेटर्स को दी अनोखी सजा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 29 मई से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तहानात को पोस्टपोन कर दिया है। रियासत में कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन पर अमलवारी के पेश नज़र तेलंगाना इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने ये ऐलान किया है। रवा माह की 29 तारीख से होने वाले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जून के पहले हफ्ते में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए फैसला लिया जाएगा कि एग्ज़ाम्स कब मुनक़िद करने हैं। प्रैक्टिकल इम्तहानात से
15 दिन कबल शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे कबल प्रैक्टिकल इम्तहानात 7 अप्रैल से होने वाले थे, लेकिन कोरोना मामलात में इजाफे के तनाज़ुर में इस इम्तहानात को 29 मई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था और अब इसको मज़ीद पोस्टपोन कर दिया गया है। हैदराबाद शहर के कोविड अस्पतालों में दवाइयों की ज़रूरत और ऑक्सीजन व बेड्स की किल्लत के मसले से निपटने के लिए हैदराबाद का एक NGO आगे आया और एक मस्जिद को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया, जहां पर मामूली अलामतों वाले कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में वाक़ मस्जिद मोहम्मदी के अहाते में वाक़ क्लासरूम्स को 40 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, जिसके लिए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन हैदराबाद, रोटरी क्लब और SEED ने मदद की है। फाउंडेशन के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने कहा कि इस मस्जिद में जिसको कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है, मामूली सिम्टम्स वाले मरीजों को दाखिल करते हुए उन्हें तमाम दरकार तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटे ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स इस आइसोलेशन सेंटर में दस्तयाब हैं और मरीजों की हालत पर नज़र रखने के लिए डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला दस्तयाब है। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और तेलंगाना सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज सुबह महकमे सेहत के हुक्काम के साथ बातचीत की, जो नाकामी के बाद अपना एहतजाज दूसरे दिन भी आज जारी रखा। ये डॉक्टर्स रियासती हुकूमत से उनके मुतालबात पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा कर रहे थे। इन डॉक्टर्स ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके बेशतर मसाइल बशमूल कोविड के अस्पतालों में फ़राइज़ की अंजामदेही के दौरान कोविड से मरने वाले हेल्थ वर्कर्स को एक्सग्रेशिया, हेल्थ केयर स्टाफ और उनके अरकान ख़ानदान को निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इलाज के लिए बिस्तरों की फरहमी पर तहरीरी यकीन दहानी करवाई जाए। इस स्ट्राइक की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना है। इस दरमियान तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों में खिदमात अंजाम देने वाले सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के स्टाइफंड में 15% इजाफे का हुक्मनामा जारी किया है। इस जियो नंबर 89 के मुताबिक सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के स्टाइफंड में 15% का इजाफा किया गया है। मौजूदा स्टाइफंड माहाना 70,000 रुपये को बढ़ाकर 80,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं हुकूमत ने कहा कि इजाफा शुदा स्टाइफंड रवां साल 1 जनवरी से नाफिज होगा। रियासत तेलंगाना में ब्लैक फंगस के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है। अभी तक 750 मामलात सामने आ चुके हैं। मामलात में इजाफे के पेश नज़र KCR हुकूमत की जानिब से ऐसे मरीजों के इलाज के लिए बिस्तरों की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना से सेहतयाब होने वाले बाज़ अफराद इस इन्फेक्शन से मुतासर हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन से मुतासर होने वाले बाज़ अफराद की रियासत में अमवात भी हो चुकी हैं। इस दरमियान आज यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के कोठी में वाक़े ENT हॉस्पिटल का मुआयना किया। इस अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने मरीजों की इयादत की और उनके बेहतर इलाज के सिलसिले में डॉक्टर्स को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। సేవలను గౌరవించే విధంగా ఈరోజు వార్తలు ఎక్కువగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది। ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా ఆయా ఆసుపత్రుల మీద మరి కఠినంగా ఈరోజు అజమాయిషి పెట్టి ఎక్కువ పేషెంట్స్ నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు వసూలు చేయకుండా కఠినంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। కొంతమంది వ్యాపారస్తులు కృత్రిమంగా కొరత సృష్టించి ఎక్కడెక్కడ అక్రమంగా నిల్వ చేస్తూ ఉన్నారో, ఎవరు అనవసరంగా ధరలు పెంచుతూ ఉన్నారో, అది ఆయిల్ కావచ్చు, పప్పులు కావచ్చు, ఇతర నిత్యావసర వస్తువులు కావచ్చు, ఉక్కు పాదం మోపి ఖచ్చితంగా ఆ రకమైనటువంటి వ్యాపార సంస్థల మీద కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కూడా కోరుతా ఉన్నాను। ఈరోజు బ్లాక్ ఫంగస్కి సంబంధించి మెడిసిన్ మన దేశంలో లేదు। అది ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలన్నా, ఇతర దేశాల నుంచి కొనుగోలు చేయాలన్నా, దేశంలో ఉత్పత్తి చేస్తున్నటువంటి కంపెనీల నుంచి ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా వాళ్ళకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చాం। ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్నటువంటి వ్యాక్సిన్లో 50% మాత్రమే కేంద్ర ప్రభుత్వం కొని రాష్ట్రాలకు ఇస్తుంది। మిగతా 50% ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కొనుగోలు చేయొచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొనుగోలు చేసే విధంగా మరి ఈరోజు చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने लॉकडाउन पर अमलवारी का जायज़ा लेने के लिए शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। उन्होंने एरागड्डा, बालानगर, बोयनपल्ली, कोमपल्ली, कोंडालाकोया और दीगर मकामात का मुआयना किया। उन्होंने अपने मातहत अहदेदारों को लॉकडाउन की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लेने की हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DGP ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि ई पास रखने वालों, मेडिकल इमरजेंसी में जाने वालों और डॉक्टर्स
एसेंशियल सर्विसेज से वाबस्ता अफराद के अलावा वैक्सीन लेने जाने वालों को नहीं रोका जा रहा है, बल्कि उनसे दरियाफ्त करने के बाद जाने की इजाज़त दी जा रही है। లాక్డౌన్ పకడ్బందీగా అమలు చేయడం జరుగుతున్నది. ఈ రోజుకు 16 రోజులు, 16వ రోజు లాక్డౌన్ సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తూ ఉన్నది. అన్ని జిల్లా పోలీస్ సూపరింటెండెంట్స్, పోలీస్ కమిషనర్స్, వాళ్ళ ఏరియాలో ఉండే అధికారులు, సిబ్బంది అందరూ ఈ లాక్డౌన్ కఠినంగా అమలు చేయాలి. ప్రజలెవరు కూడా అనవసరంగా రోడ్ల మీదకి రాకూడదు. అదే సమయంలో అత్యవసర సర్వీసులు, ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వినియోగించుకునేటటువంటి వాళ్ళు, ఈ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే వారికి మాత్రం వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ వాళ్ళని ఫెసిలిటేట్ చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నాం. ముఖ్యంగా క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ఈ సైబరాబాదు, రాచకొండ, హైదరాబాద్ సిటీ ఏరియాస్లో ఉన్న జనసాంద్రత చాలా ఎక్కువ ఉండడంతో మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైరస్ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే అది క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ తోటే స్టార్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఇక్కడ మరింత కఠినంగా అమలు చేయడం జరుగుతున్నది. ఈ ప్రాసెస్లో యూత్ కానీ ఇంకెవరైనా కానీ అనవసరంగా ఎవరు రోడ్ల మీదకి రావద్దని చెప్పేసి మనవి చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఏదైనా అత్యవసరం ఉంటే డెఫినెట్గా పాస్ తీసుకోవచ్చు, వాళ్ళు బయటికి రావచ్చు. అయితే హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళేవారు ఎవరు కూడా పాస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు మెడికల్ రికార్డ్ చూపించినట్లయితే వాళ్ళని పర్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది. వ్యాక్సినేషన్కి వెళ్ళే వాళ్ళకు కూడా అందరికీ ఫెసిలిటేట్ చేయడం జరుగుతుంది, వాళ్ళకు కూడా పాస్ అవసరం లేదు. దీంతో పాటుగా ఈ డాక్టర్స్, పారామెడిక్స్, అట్లాగే మిగతా ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే అన్ని గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ వారందరికీ కూడా ఎగ్జామ్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళని तेलंगाना के रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों को कोविड आइसोलेशन सेंटर भेजते हुए अनोखी सज़ा दी है। पहले दिन जुमेरात को सड़कों पर गैर ज़रूरी घूम रहे बाज़ नौजवानों को सुल्तानाबाद आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम बाद-ए-ज़ा उन नौजवानों की मुनासिब काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया गया और उन्हें सख्ती से हिदायत दी गई कि वो कोविड उसूलों पर अमल करें। रामागुंडम कमिश्नरेट के चेनूर इलाके में बार बार मना करने के बावजूद घरों से सड़कों पर गैर ज़रूरी निकलने वाले 15 नौजवानों को आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया, जिसके लिए उनको पुलिस ने वहां पहले से मौजूद एम्बुलेंस गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया और फिर उन नौजवानों को बेलमपल्ली टाउन के आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 28 मई से सुपर स्प्रेडर्स यानी LPG डिलीवरी बॉयज़, फलों और सब्ज़ी फरोशों, शराब की दुकानों के मुलाजमीन, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों वगैरह के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि रियासत भर में किए गए हालिया सर्वे में 10 मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता तकरीबन 40 लाख अफराद की सुपर स्प्रेडर के तौर पर शिनाख्त की जा चुकी है। सर्वे के मुताबिक 50% से ज़्यादा सुपर स्प्रेडर्स सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में मुक़ीम हैं, जबकि दीगर 50% रियासत भर के मुख्तलिफ म्यूनिसिपैलिटीज़ पंचायतों में मुक़ीम हैं। हुक्काम ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस खुसूसी प्रोग्राम की वैक्सीनेशन मुकम्मल करना चाहते थे, क्योंकि वो मोहलिक कोरोना वायरस के मुतहर्रिक कैरियर्स समझे जाते हैं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर व नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम में वाक़ MP गार्डन फंक्शन हॉल का दौरा करते हुए सुपर स्प्रेडर्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव के इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर इंकशाफ अली, AMHO एजाज कासिम और बल्दी अमले के अलावा मजलिसी मुकामी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने डिलीवरी बॉयज़, फलों और सब्ज़ी फरोशों, मुख्तलिफ दुकानों के मुलाजमीन, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों वगैरह को कोविड का टीका लेने का मशवरा दिया। कल से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए MP गार्डन जो मेहदीपट्टनम अम्बा टाकीस के सामने बस डिपो के सामने है, वहाँ पे कल सुबह इंशाल्लाह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 10 कैटेगरीज़ को परमिट करी है। वो 10 कैटेगरीज़ के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स है, रईतु बाज़ार वाले है, किराना शॉप है, होटल वाले है, उसी तरह इस्त्री आयरन वाले है, या आपकी गोश्त की दुकान है, या मच्छी की दुकान है, या चिकन की दुकान है, या इसके अलावा बार्बर शॉप है, सलून्स है, और जितने भी नामपल्ली के अंदर, ये नहीं है कि भाई यहीं के जैसा फॉर एग्जांपल लोग आके यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं बाहर से, छोटे मोटे किराने दुकाना लोग जो घर के अंदर लेडीज़ भी चला लेते हैं, उन लोगों से भी मैं ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि आइए वैक्सीनेशन लीजिए। वैक्सीनेशन लेना बेइंतहा ज़रूरी है मौजूदा कोविड-19 के हिसाब से। हमारी पार्टी के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा आवाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लीजिए, आगे बढ़ के आइए और वैक्सीन लीजिए। ये जो ड्राइव कर रहे हैं ये 10 दिन का ड्राइव रहेगा। इसके अंदर हम तमाम लोगों से ख्वाहिश करना चाहते हैं, ये जो ड्राइव के अंदर यहाँ पे फर्स्ट डोज दिया जा रहा है, आप आते समय आपको एक टोकन दिया जाएगा 1 दिन पहले, दूसरे दिन आप आइए, आपके पास में अगर टोकन रहेगा आपको आने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं रहेंगी, कोई पुलिस नहीं रोकेंगे। वही टोकन के ऊपर यहाँ पे आपको एंट्री करेंगे, उसके बाद आपका जब आ जाएगा मोबाइल के अंदर डिटेल तो आप रिटर्न भी अपने घर जा सकते हैं। तो मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने फ्रूट और वेजिटेबल फ़रोख्त करने वालों, मुख्तलिफ दुकानों के मुलाजमीन, ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों और डिलीवरी बॉयज़ को कोविड वैक्सीनेशन के लिए अपना एनरोलमेंट करवाने का मशवरा दिया। हल्के कारवान के अंदर जो टोली चौकी SC इम्पीरियल गार्डन के अंदर 12/28 तारीख के दिन से 10 दिन तक जो कोविड-19 का वैक्सीन इन तमाम लोग को देने वाले हैं और फ्री में दिया जाएगा, और जिसके अंदर ख़ास तौर से जो वेजिटेबल मार्केट के अंदर कारोबार करते हैं, चाहे फूलों का कारोबार हो या तरकारी का हो या चिकन मार्केट के अंदर या गोश्त के दुकानों पर या सैलून की दुकान पर या तरकारी या किराना शॉप के ऊपर हो, और साथ ही साथ जो मच्छी मार्केट के अंदर जो करते हैं उन तमाम को, और साथ ही साथ ऑटो ड्राइवर्स को, कैब ड्राइवर्स को, कार ड्राइवर्स को, इसी तरीके से तमाम लोग के लिए 10 दिन तक यहाँ पर SC इम्पीरियल गार्डन के अंदर आप तमाम को आपके सहूलत के लिए यहाँ पर टोली चौकी के पास में दिया गया सेंटर को डाला गया, और जिसके अंदर सदर मोहतरम खुद इस हल्के के अंदर आइडेंटिफाई कर नुमाइंदगी कर इस शादी खाने के अंदर आपकी सहूलत के लिए, आपकी सेहत के लिए, आप तमाम के अच्छे के लिए यहाँ पर को सेंटर्स को डाला गया। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ जो कारोबार जो करने वाले हैं उन तमाम से, जो 24 घंटे पब्लिक से रब्त में रहते हैं, उन तमाम हजरात आकर वहाँ पर जो आपके बस्ती के अंदर आपके घर के पास में आकर जो GHMC के बिल कलेक्टर्स हो या टैक्स इंस्पेक्टर्स हो या उनके साथ में मेरी जमात के सदर मोतमदीन और एक्टिव वर्कर्स, इनके साथ में रहकर आप तमाम को टोकन दिया जाएगा। वो टोकन देकर आप जाकर शादी खाने के अंदर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए, और इसके बाद आप तमाम को जो भी हजरात को टोकन मिलता है उन हजरात जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको टीका दिया जाएगा।
पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान की निगरानी में सुपर स्प्रेडर्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन की मुहिम के वोचर्स तकसीम किए। इस दौरान उन्होंने मिरालम मंडी के ताजरीन व सब्जी फरोख्त करने वालों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लेने का मशवरा दिया। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सिद्दीपेट के रंगानायक सागर प्रोजेक्ट की बड़ी नहरों पर चेक डैम्स की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। चूँकि मौसम बारिश जल्द आने वाला है, किसान तुख्म रेजी की तैयारी कर रहे हैं। हरीश राव ने तजवीज़ पेश की कि ज़िला सिद्दीपेट में ज़रई सरगर्मियों के आगाज़ से पहले इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाए। ये कहते हुए कि पेद्दावागू और सिद्दीपेट वागू में बिला तरतीब 10 करोड़ रुपए के मंसूबे मसारिफ से 2 अहम झीलों पर चेक डैम्स की तामीर का काम शुरू किया गया है। हरीश राव ने कहा कि वो चाहते हैं कि खरीफ के मौसम में होने वाली ज़रई सरगर्मियों के आगाज़ से पहले ये काम मुकम्मल किए जाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने GHMC साउथ जोन जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के हमरा हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती और ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रेन बाज़ार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, जनरल सेक्रेटरी डिवीज़न काजिम हुसैन और बरखी बल्दी आबरासानी के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी क़ायदीनों, कारकुनान और मुकामी अवाम मौजूद थे। पूरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रेन बाज़ार इलाके में आज मदीना कॉलोनी यसरफ नगर के पास लंदन ब्रिज का और छोटे ब्रिज का मुआयना किया गया। जोनल कमिश्नर सम्राट साहब के साथ और एसी जो हमारे सुप्रीम इंजीनियर एक बल्दिया के उन्होंने और AE साहब अंसारी साहब के साथ यहाँ पे लंदन ब्रिज के काम में गुत्तेदार साहब रात को जो बेड डाले हैं वो बेड ज़रा ऊंचा है। अभी नाले की डिसिल्टिंग के बाद अभी 2 फीट नाला नीचे डीप में जाएगा, उसका लेवल लेके स्लैब डालने का था, इन ऊपर से डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से पहले पानी जो आता था उससे ज़्यादा ख़तरनाक पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाएगा। रात को ये इस अंदाज के काम हो रहे थे। AE साहब अंसारी साहब भी खड़े रह के करा रहे थे। पब्लिक बोले ये काम बराबर नहीं हो रहा, तो रात को मैं रुकवा दिया। जोनल कमिश्नर साहब को SC साहब को बुला के आज बताया, बोला देख के ये जो गलती कर रहे थे वो लोग उसको मान गए और गुत्तेदार को डायरेक्शन दिए कि नीचे 2 फीट नीचे से डीप लेके इसको स्लैब को बेड डालिए बोल के बराबर मुआयना करे। लंदन ब्रिज और यहाँ हाफिज नगर के जामा मस्जिद हाफिज नगर के पास का जो ब्रिज है वो, और इधर जो दीवार उठने का है कुछ लोगों को चका देने के बाद, ये 3 काम के लिए मैं जोनल कमिश्नर को पाबंद किया कि SC साहब को पाबंद करे कि वो मुसलसल यहाँ पे निगरानी रखे काम अंजाम दे। उन्होंने वादा किया है और SC साहब रोज़ाना काम आके देखेंगे। जोनल ने कहा कि मैं भी हर 2 दिन के बाद आके काम देखूंगा, बल्कि बहुत बड़ा काम है, कई वर्षों से ज़ेर-ए-इल्तिवा था, मंजूर करे। बोधन में वाक़ सनराइज़र्स हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस शेख खैसर अली ने आज ज़िला निज़ामाबाद के मारूफ डॉक्टर नसीमा कठा व डॉक्टर हितेश सोलानी की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत की और कोरोना वबा के दौरान मुतासरीन का बेहतरीन इलाज करने पर इजहार तशक्कुर किया। बाद-ए-आज़म मज़कूरा डॉक्टरों ने BBN न्यूज़ से बात करते हुए आवाम को कोरोना और ब्लैक फंगस से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई एहतियाती तदाबीर पर इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अपील की और किसी भी बीमारी की अलामत पर शुरुआत में ही डॉक्टर से रब्त करते हुए अपना इलाज करवाने की भी अपील की। इस मौके पर शेख जावेद अली, शेख नसीर अली, आसिफ व दीगर दवाखाना अमला मौजूद था। सारे यूजुअली अपन देख रहे हैं इस बार थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा हुआ है जी, और चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग हो सभी को, और ख़ास करके जिनको शुगर है, किडनी का प्रॉब्लम है, वो लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए इस बार। अनफॉर्चुनेटली हर घर में कोई ना कोई अपने को पता चल रहा है कि अपना रिश्तेदार कोई ना कोई बीमार ज़रूर हुआ है। सभी लोगों से एक ही अपील पहले भी थी और अभी भी है कि जैसे आपको पता चलता है कि इन्फेक्शन है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करें तो 95% लोग रिकवर हो जाते हैं। और जो लेट आ रहे हैं एटलीस्ट 7वें 8वें दिन भी अगर वो लोग पहुंच गए उसमें से भी 95% लोग हम बचा पा रहे हैं उनको।
लेकिन जो लोग 12-13 दिन जाने के बाद में जो हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको थोड़ा तकलीफ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि खून के उसमें गांठ बन जाते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन पूरा ड्रॉप होने के बाद हम जितना भी कोशिश करें उनको मुश्किल हो रही है। हैसर अली सार बात कर रहा हूँ। मेरे भाई को 17 CT स्कोर था, लेकिन जब मैं प्रतिभा लेकर आया मेरे भाई को, और सार 2-3 डेज में ये प्रतिभा हॉस्पिटल में इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट मिला। मैं हर एक से निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में पूरी तेलंगाना की आवाम से ये ख्वाहिश कर रहा हूँ कि जब किसी को भी अगर कोविड के सिम्टम्स है, आप किधर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा को आइए। प्रतिभा में बेहतरीन इलाज है, ज़बरदस्त इलाज है। अभी तो लोग ज़्यादा ब्लैक फंगस के लिए डर रहा है। एक्चुअली जो लोग अभी तक ट्रीटमेंट हो गया वो लोग अच्छा से शुगर अच्छा कंट्रोल करके और डॉक्टर्स का एडवाइस से रेगुलरली आके मिलके, सो डॉक्टर जो बोले तो वो करे तो मैक्सिमम उसको कंट्रोल कर सकते। वो ब्लैक फंगस है तो भी बिना डर से जल्दी तुरंत डॉक्टर के पास आना, हम एक बार अर्ली इंटरवेंशन करके प्रॉपर स्कैनिंग करके डायग्नोस करके अच्छा इलाज करें तो इससे भी कुछ नहीं होता। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा के एडिशनल एसपी ने लॉकडाउन पर अमलावारी से मुतालिक मुआयना किया और गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो 9:30 बजे से ही दुकानात बंद करना शुरू कर दें ताकि लोग 10 बजे से क़ब्ल अपने मकानात वापस हो जाएं। बसूरत दीगर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस की जानिब से आवाम को कोविड से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 24 घंटे खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कोरोना की वबा की रोकथाम में आवाम के ताउन की अपील की। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अमले को ज़रूरी हिदायत भी दी। డివిజన్ వాసులకు బాన్స్వాడ టౌన్ వాసులకు అందరికీ నేను కామారెడ్డి జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీని అన్యోన్య, నాతో పాటు మా జైపాల్ రెడ్డి ఉన్నాడు బాన్స్వాడ టౌన్ డిఎస్పీ, బాన్స్వాడ డిఎస్పీ సబ్ డివిజన్, పిఆర్కే రెడ్డి ఉన్నాడు టౌన్ సిఐ, బషీర్ ఉన్నారు, తర్వాత ట్రైనింగ్ ఎస్ఐలు ఉన్నారు, స్టాఫ్ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా చెప్పడం ఏమంటే లాక్డౌన్ టైంలో మెయిన్ వైలేషన్స్ నడుస్తున్నది 9:30కు బయలుదేరుతాడు షాపింగ్కి, అది ఫస్ట్ అవాయిడ్ చేయాలి. 6 నుంచి 10 అంటే 6 నుంచి 7 లోపల వచ్చేసి చేసుకోవాలా, 7 నుంచి 8లో చేసుకోవాలా, 8 నుంచి 9లో వచ్చి చేసుకొని 9:30కి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలా. అంతేగాని నేను 10 గంటల వరకు టౌన్లో ఉంటా, 10 తర్వాత నేను బయలుదేరి మా ఊరు 30 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది, అర్ధగంట కర్ఫ్యూ టైంలో పోతానంటే కుదరదు. షాప్స్ కూడా తొందరగా బంద్ చేసుకొని కస్టమర్స్ని తొందరగా పంపించాలి. బాన్స్వాడ చుట్టుపక్కల గ్రామాలకి విన్నపము, మరి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చే వాళ్ళకందరికీ విన్నపం ఏమంటే దయచేసి టైమింగ్స్ మెయింటైన్ చేయండి, హెల్త్ని కాపాడుకోండి, ప్రాణాలని కాపాడండి. మీ ప్రాణం కాదు, ఎదుటి ప్రాణం కూడా కాపాడాలి. ఇవి చేయండి అనేది రిక్వెస్ట్. आदित्य खंडेशकर सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम आज लॉकडाउन से परेशान हाल 150 ऑटो ड्राइवर्स में सोसाइटी के सदर आदित्य खंडेशकर ने 15 दिन का राशन तकसीम किया। इस सिलसिले में मोहल्ला तिरपल्ली में वाक़ मारुति शोरूम में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए राशन तकसीम किया। बाद मीडिया से बात करते हुए जोगू रमना ने आदित्य खंडेशकर सोसाइटी के खिदमात की सताइश की और ऑटो ड्राइवर्स और ज़रूरतमंदों को मशवरा दिया कि वो किसी भी ज़रूरत के वक्त रास्त उनसे रब्ता कर सकते हैं। वहीं जोगू रमना ने दूसरी फलाही तंजीमों को भी आगे आने का मशवरा दिया। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने पुलिस की जानिब से ऑटो ड्राइवर्स पर भारी चालानात का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर रुकन असम्बली ने ज़िला एसपी से बात करते हुए मुमकिन इक़दामात की यकीन दहानी करवाई। इस दौरान आदित्य खंडेशकर ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के इब्तिदा से ही इंसानी खिदमात का सिलसिला जारी है। आज ऑटो ड्राइवर्स में राशन तकसीम किया गया है और आइंदा भी ज़रूरतमंदों की इमदाद की जाएगी। इस मौके पर सोसाइटी के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। पहले दिन जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया था उसी दिन हमने बोला था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब तक कि लॉकडाउन होगा तब तक हम खाना खिलाएंगे, फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पिछले 15 दिन से हम कंटिन्यूस ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिला रहे, फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसकी मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है। आज उसी तरीके से हम ऑटो एसोसिएशन पूरे ड्राइवर्स को यहाँ पे बुलाया है, तकरीबन 150 लोगों को हमने बुलाया आज। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ये लोग कर रहे हैं, इनको कोई भी किराया नहीं मिल रहा है। जो टाइम कम रहने की वजह से 10 बजे जब पूरा लॉकडाउन हो रहा है तो इनको कोई किराया नहीं मिल रहा है तो लास्ट में एक चालान मिल रहा है।
तो उसके वजह से ये लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 15 दिन के हम इनको 15 से 20 दिन का आज राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं सभी दूसरे भी सोसाइटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ते पे कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। सभी सोसाइटीज़ को भी बहुत बहुत हैट्सअप मेरा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जोगुरामना साहब का और हमारे मिट्टू प्रहलाद जी का, अड्डीबोजा रेड्डी साहब का और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का जो यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को सक्सेस कर रहे हैं। भारत देश में परेशान है, वो परेशान में सबको थोड़ा परेशान तो होता, सबका परेशान तो हम दूर नहीं कर सकते होंगे। ऐसे आदित्य जैसा काम कर रहे, हम भी कुछ ना कुछ ऐसा सोसाइटीज पूरा जो सेवा कर रहे, हम लोग सब बैठ के किस लोगों को सही में अभी ऑटो वाले को हमारा आदित्य ने बताया, हम बिल्कुल पुलिस वाले को बोलेंगे, ऑटो वाले को तो कम से कम ये टाइम पे तो वो लोग घर चलाना मुश्किल रहता। अगर पुलिस वालों ने चालन करना, फाइन डालना, ये बराबर नहीं है। मैं आज ही एसपी साहब से बात करके ऑटो के लिए तो आप लोग एग्जाम्पल देना चाहिए, वो लोगों का ऑटो चले तो घर चलेगा। बारकस में वाक़ बंडलागुड़ा क्लस्टर में आज तीसरे रोज़ भी कोरोना वैक्सीनेशन और टेस्टों की मुहिम का सिलसिला जारी रहा, जिससे तकरीबन 250 से ज़्यादा अफराद ने ताहाल इस्तेफ़ादा किया। ताहम इस सिलसिले में बंडलागुड़ा क्लस्टर बारकस की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर झांसी ने मीडिया को क्लस्टर की कारकर्दगी और सरगर्मियों से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर सुपरवाइज़र मार्गरेट, प्रशांति, रेशम्मा और दीगर अमला के अलावा मरीजों की कसीर तादाद मौजूद थी। మా దగ్గర అయితే సర్వీసెస్ ఈరోజు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ మెయిన్గా కోవాక్సిన్ వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తున్నామండి. ట్యూస్డే ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గివింగ్ కోవాక్సిన్ వ్యాక్సినేషన్ అండ్ కోవిషీల్డ్కి అయితే 84 days డ్యూరేషన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ డోస్కి సెకండ్ డోస్కి మధ్య గ్యాప్ 84 days 12 to 16 weeks చెప్పారు కాబట్టి కోవిషీల్డ్కి అయితే ఇప్పటివరకు బెనిఫిషరీస్ ఇవ్వలేదు. సో దట్ జూన్ 10th ఆన్వర్డ్స్ బెనిఫిషరీస్ ఇస్తున్నారు. డైలీ మేమైతే 3 days నుంచి కోవాక్సిన్ ఇస్తున్నాము. ఫస్ట్ డే 123 కవరేజ్ ఉంది, 43 కవరేజ్. ఈరోజు 70 మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారు. మా అంటే లాస్ట్ మంత్ తీసుకున్న వాళ్ళని దృష్టి పెట్టుకొని మా సూపర్వైజర్ కాల్స్ చేస్తున్నారు. కాల్స్ చేసి వాళ్ళని పిలిపిస్తున్నాము. అంతేకాకుండా ఈ నియర్ బై ఉన్న లేదంటే అక్కడ మెహదీపట్నం వేరే వేరే ఏరియాల నుంచి కూడా వచ్చి తీసుకుంటున్నారండి. ఇదే కాకుండా కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కాకుండా కోవిడ్ టెస్టింగ్ అనేది పక్కన స్కూల్లో అలాట్ చేసాము. డైలీ 80 to 100 టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. దాంతో పాటు ఆర్టీపీసీఆర్, బ్యాక్ టెస్ట్, యాంటీజెన్ టెస్ట్, ఆర్టీపీసీఆర్ శాంపిల్స్ 15 to 20 శాంపిల్స్ డైలీ తీసుకొని దానికి పంపిస్తున్నాం. అది నెక్స్ట్ డే మాకు రిపోర్ట్ వస్తుంది. దెన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏఎన్సీ చెకప్స్, అంటే గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా చెకప్స్ బ్యాక్ సైడ్ ఓపీ రన్ అవుతుంది. వీటితో మిగిలి కాకుండా ఓపీ సర్వీసెస్ అనేవి యాజిటీస్గా పెరుగుతున్నాయి. దానికి ఒక డాక్టర్ ఉన్నారు, డాక్టర్ మౌనిక అని. దాని తర్వాత ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కానీ డయాబెటీస్ అంటే ఎన్సీడీ ప్రోగ్రామ్ కింద షుగర్ బీపీ పేషెంట్లకు అక్కడే స్క్రీనింగ్ అయిపోతుంది, టెస్ట్లు అయిపోతున్నాయి, ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తున్నాము. 1 month వరకు వాళ్ళకి ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తున్నాము. దెన్ అట్లా డైలీ ఓపీ రన్ అవుతుంది, వ్యాక్సినేషన్ రన్ అవుతుంది, టెస్టింగ్ రన్ అవుతుంది. बालापुर पुलिस ने शाहीनगर इलाके में रात के औकात में हाथों में लाठी लेते हुए घूमने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा अफराद की शनाख्त मोहम्मद इमरान, शेख जिलानी, इमरान बिन अहमद और सैयद समीर के तौर पर की गई है। बालापुर पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 29 मई से शुरू होने वाले इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम्स पोस्टपोन। इंटर बोर्ड सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने किया ऐलान, कहा जून के पहले हफ्ते में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेते हुए लिया जाएगा एग्जाम्स के मुतालिक फैसला। हैदराबाद की एक मस्जिद को 40 बेडों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर में कर दिया गया तब्दील। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की पहल पर राजेंद्र नगर की मस्जिद मोहम्मदी का इक़दाम, मुफ्त किया जा रहा है मामूली अलामत वाले कोरोना मरीजों का इलाज। तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी, हुकूमत के साथ बातचीत हुई नाकाम।
तेलंगाना के हड़ताली सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए राहत की खबर। हुकूमत ने सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के स्टाइफंड में किया 15% के इजाफे का ऐलान। तेलंगाना के डीजीपी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात का किया दौरा। लॉकडाउन पर अमलवारी का लिया जायजा। कहा वैक्सीन लेने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी घरों से निकलने वालों को भेजा गया आइसोलेशन सेंटर। तेलंगाना के रामागुंडम कमिश्नरेट में पुलिस ने वायलेटर्स को दी अनोखी सजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।